विधानसभा चुनाव में हमने जिस तरीके से देखा कि लाडली बहनाओं के लिए सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर की स्कीम्स डिक्लेयर की गई थी। 1500 रुपया महाराष्ट्र में दिया गया था। दिल्ली में भी इसी तरीके के वादे किए गए थे। 2100 रुपए का वादा दिल्ली में अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में फिलहाल इस तरीके का कोई भी वादा नहीं किया गया है। कम से कम बजट में इस तरीके का कोई प्रावधान फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन उसके साथ साथ बाकी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन क्या सचमुच में बिहार के पास, सरकार के पास इतना पैसा है कि बाकी चीजों को लेकर जो आवंटन किया गया है वो उतना खर्चा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बिहार की राजनीति इस बजट से कहां जाती है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता इस पूरी चर्चा में आरजेडी की भूमिका रखेंगे। राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड की भूमिका इस पूरे चर्चा में रखेंगे और उसके साथ साथ अंशुल अभिजीत कांग्रेस की तरफ से भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं राजीव रंजन जी से कि आपके नीतीश कुमार जी का यह बजट है। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में सत्ता में है और जो वादे किए थे, क्या आपको लगता है कि 20 साल के बाद जिस तरीके का बजट आज की स्थिति में हम देख रहे हैं, क्या बिहार की जनता यह मानकर चले कि 20 साल पहले किए गए वादे आज की स्थिति में पूरे हो रहे हैं? मुझे एक वायदा बताइए जो नीतीश कुमार जी ने कहा हो और नहीं किया हो, तो फिर इस सवाल का ज्यादा बेहतर जवाब मैं दे पाऊंगा। देखिए, नीतीश कुमार जी ने अगर कानून व्यवस्था को लेकर कुछ कहा, कभी आधारभूत संरचना को लेकर, उस समय की जो खस्ताहाल स्थिति थी जब उन्हें विरासत में सत्ता मिली थी, तो जो हालात थे उसको उन्होंने किस कदर बदला है वो उनके फैसलों से उसको देखा जा सकता है। और ये जमीनी सच्चाई है बिहार की। जब भी उन्होंने कहा अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का वादा किया, उसको पूरा करके दिखाया। हर घर बिजली, ये किसी को यकीन नहीं था, इसलिए कि 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी जिस समय सत्ता में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार बनी थी। आज 8000 मेगावाट की खपत है। लगातार हमारी कोशिशें और इसे बेहतर बनाने की है। उसी तरह से हर घर पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प, जिसको केंद्र सरकार ने भी एक अनुकरणीय मॉडल के तौर पर अपनाया, और लगातार आप देखेंगे शराबबंदी से लेकर के वो तमाम जो जनता से उन्होंने कहा उसको पूरा करके दिखाया। नौकरियां, रोजगार, जो लक्ष्य हमने 10 लाख का रखा था उससे ज्यादा 2 लाख नौकरियां, जिसका हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक वो लक्ष्य हासिल करेंगे हम। और दूसरी तरफ 34 लाख रोजगार, तो ये कुल मिलाकर के 46 लाख परिवारों को इसका लाभ, तो निसंदेह ये एक बड़ी संख्या है। और इसके साथ 92 लाख वो परिवार जिनको आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना गया, उनके हर सदस्य को 2-2 लाख रुपए जो दिए जाने का छोटे छोटे उद्यम के लिए निर्णय है, उसकी शुरुआत भी हो गई और अनेक लोगों को मिलना शुरू हो गया। देखिए, अब ताजा बजट जो एम्पावरमेंट को लेकर के उनकी कोशिशें थी, जो विकास को लेकर के एक 5 बड़ी बातें बता दीजिएगा राजीव रंजन जी। इस बजट में एक बार फिर नीतीश मॉडल की सोच है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विकास को लेकर बिहार के शिक्षा के मद में लगभग 20% का आवंटन है। ये 60,000 करोड़ रुपए है। और आप इसको इसी तरह से समझ सकते हैं कि जब हम सत्ता में आए थे तो 23,885 रुपए का कुल बजट का आकार था बिहार का, उसे 2.5 गुना केवल शिक्षा के बजट में आज ये 20 वर्षों के सफर में हम लोगों ने पहुंचाया है इसको। स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजटीय प्रावधान है। इसके साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजटीय प्रावधान। ग्रामीण कार्य में भी 15 से 16,000, जो चूंकि आपके स्क्रॉल्स पर सब कुछ आ रहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने 5 बातें कही तो मैं इतना कहूंगा कि चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण, चाहे वो पिछड़े वर्गों का, अति पिछड़े वर्गों का, समाज के तमाम कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण और साथ में राज्य का विकास, ये सब कुछ निहित है इस परिकल्पना और इस अवधारणा में, और निसंदेह इसके नतीजे बेहतर होंगे। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक जी, 2020 के चुनाव में एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, बिहार में काबा। तो आपसे यही पूछना है कि इस बजट पे काबा, उसके बाद आरजेडी के पास चलेंगे आप। देखिए साहिल जी, सबसे बड़ी बात है कि बजट में काबा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बजट तो 22-23,000 करोड़ का, जैसे राजीव जी ने बताया, लालू जी के भी समय में होता था। लेकिन 2004 में काश वो 23,000, 2003 में वो 22,000 जमीन पे उतर जाते तो बिहार की शक्ल सूरत कुछ और होती।
कागज पे काम होते थे, 23,000 में से 15,000 करोड़ कहीं और चले जाते थे। बिहार में एक ही उद्योग था 2005 के पहले, अपहरण उद्योग, और कारोबार एक ही चलता था, घोटालों का कारोबार। आज 5 से लेके अभी तक के बजट में बस अंतर इतना है कि जितना भी बजट आकार बढ़ते गया, चाहे 23,000 करोड़ से वो बढ़ के आज 3,17,000 करोड़ का हो गया हो, ये पैसे धरती पे उतरते हैं, ये आम जनता के काम में आते हैं। बिहार इस देश का पहला राज्य बना जहां हर घर बिजली गई, जिसको केंद्र ने अपनाया। बिहार इस देश का पहला राज्य बना जहां हर घर नल का पानी योजना शुरू हुई, इसको केंद्र ने अपनाया। बिहार आज पहला देश का राज्य है जो पिछले 10 वर्षों से लगातार मोर देन 10% जीएसडीपी के रेट से प्रोग्रेस कर रहा है। आज की तारीख में तो मुझे आश्चर्य लगता है जब नेता प्रतिपक्ष होकर कहते हैं कि ये बजट ढकोसला है, रेवेन्यू कहाँ है बिहार के पास। मतलब जो व्यक्ति 17 महीने बिहार में डिप्टी सीएम रह चुका हो, उसको ये पता नहीं कि बिहार का रेवेन्यू कहाँ है। 3,17,000 करोड़ का बजट ऐसी हवाई बना के दे दिया। जानते हैं देश की किस्मत और बिहार की किस्मत बहुत खराब है साहिल जी। ऐसे ऐसे नेता विपक्ष है ना जिनको बेसिक जानकारी नहीं है और कुछ भी बयान देते हैं। 3,17,000 करोड़ में अजय लोग एक बात बताइए, करोड़ सेंटर से एक चीज जो है बार बार सवाल उठ रहा है मन में, वो इस बात का सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में 2.5 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपए बांटे गए। दिल्ली जैसे राज्य में उसकी घोषणा की गई, जो दरअसल शहरी विभाग है, उसके बावजूद भी वहां पर घोषणा की गई कि 2100 रुपए हम दिए जाएंगे। बिहार में क्यों नहीं किया? बिहार में क्यों नहीं किया? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ऐसा। बस मैं जान रहा था ये आप मुझसे पूछेंगे। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि बिहार ज्ञान प्रधानमंत्री का जो ज्ञान मॉडल था, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, बिहार इसको बहुत पहले अपना चुका था। राजीव जी ने भी बताया आपको कि 2005 में सत्ता में आते ही पहला काम एनडीए की सरकार ने किया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको लोकल बॉडीज पंचायत में 50% आरक्षण, एम्पावरमेंट हुई, लोअर महिलाओं में जागृति हुई और अति पिछड़ों को उसमें भाग्यता मिली। सबसे पीछे वाली कतार में बैठे हुए महिलाएं चाहे अन्य लोग फ्रंट रो में आए। उसके बाद लगातार महिलाओं को साक्षरता बढ़ाने की कोशिश, महिलाओं की प्रजनन दर घटाने की कोशिश। 2.75 से आज बिहार का प्रजनन दर घट के आगे 1.8 पे, रिमार्केबल इन इंडिया, कहीं ऐसा नहीं हुआ है। और भी तब जब बिहार की लिटरेसी रेट मात्र 31% थी 2005 में, जो आज बढ़ के 68% हुई है। 32% अभी भी हम पीछे। उसके बाद क्या हुआ? और एम्पावरमेंट करने के लिए पहला राज्य बना बिहार जहां 35% महिलाओं को पुलिस बल में डायरेक्ट नियुक्ति। किसी और देश में कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है। बहुत सारे राज्य सोच रहे हैं, हमारे मॉडल की स्टडी करके गए हैं। तो ये तमाम कार्य हुए महिलाओं को एम्पावर करने की। महिला साइकिल योजना, महिला पोशाक योजना। हम चाह रहे थे कि महिला शिक्षित हों, क्योंकि नीतीश कुमार का और एनडीए का बिल्कुल एक बात मानना था, एक पुरुष शिक्षित होता है, अकेला शिक्षित होता है। एक महिला शिक्षित होती है, एक बच्ची शिक्षित होती है, तो पूरे घर को शिक्षित बना देती है। तो ये संबल जो महिलाओं को फिर भी इस चीज का जवाब में मिला, एनडीए के राज में मिला, ये जरूरत नहीं पड़ी है ना। आज हमारी महिलाएं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है। आज भी आप देखिए, हम पिंक टॉयलेट्स की बात करते हैं। नहीं, अभी भी देखिए आप, देखिए ओबीसी ईबीसी समाज के लिए, समाज कल्याण विभाग के लिए 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 13,368 करोड़ का। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 19,648 करोड़ का और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,735 करोड़ का। कोई नई योजना की घोषणा नहीं है, लेकिन आवंटन वहां पर बढ़ा दिया गया है। वो कहां पर जाएगा, किस लिए जाएगा, क्या खर्चा होगा, उसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया। क्या कारण से ये पैसा अलग से रखा गया है? क्या देखकर ये रखा गया है? उसकी कोई डिटेलिंग आपके पास है? ये दूरगामी सोच है। ये कह रहा हूं, ये दूरगामी सोच है साहिल जी। अच्छा, आप इसे इंटरिम बजट मान रहे हैं कि चुनाव के पहले का बजट है। हम इसे इंटरिम बजट नहीं मान रहे हैं। नहीं, नॉर्मली क्या होता है ना, चुनाव के पहले कुछ बड़ा, चुनाव के पहले कोई बड़ी घोषणा करनी होती है ना, उसके पहले बजट में ये प्रावधान करके रखा जाता है। तो क्या हम सोच के चले कि अगले कुछ महीनों में इस तरीके की घोषणा हमें दिखाई देगी? नहीं, बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे प्लानिंग। आप ये देखिए, आज की तारीख में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, हालांकि जनजाति का आकार बिहार में बहुत कम है, लेकिन अनुसूचित जातियों में देखिए तो अभी बहुत सारे भूमिहीन हैं, बहुत सारे को आवास नहीं मिला है। ये तमाम योजनाएं, प्लस उनको हमको मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, एकलव्य स्कूल खोजने की योजना है, तमाम योजनाएं हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, और हम ये कंटिन्यूटी की सरकार है, हम जान रहे हैं कि सरकार हमारी ही बनेगी और हमें ही सब योजनाओं को धरती पर उतारना है। तो इसीलिए हम इसे कोई डायरेक्ट ट्रांसफर की योजनाएं तो नहीं आएगी ना? नई सरकार बनने के बाद आ सकती है ना डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना? डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना जो मांग की जा रही है उस तरीके की डायरेक्ट ट्रांसफर
देखिए ऐसा है कि डायरेक्ट ट्रांसफर की योजनाएं बिहार में पहले सबसे, ये भी बिहार ही ने शुरू किया था डीबीटी, सबसे इफेक्टिव मॉडल ऑफ डीबीटी बिहार से ही शुरू हुआ था। तो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम जो ये 2000, 2500, 500 सिलेंडर जो आजकल मैया सम्मान लेके घूम रहे हैं, ये सब की अभी नौबत नहीं आई है। बिहार की महिलाएं सक्षम हैं, संबल हैं और सबल हैं, और वो जानती हैं कि ये सरकार उनके लिए अगर ऐसा है डेडिकेटेड तो महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों को इससे सीख लेनी चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि पिंक टॉयलेट की बात हो रही है। 2500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है, उनको भी सीख लेनी